1960 के आंकड़ों के बाद दोस्तों ये बात सामने आई है कि लड़कियां ना धोखे करने के मामले में यार लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं दोस्तों। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में शादी के बाद वहाँ लड़की का चीट करना यार बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में सामने आ रहा है। और उन देशों में दोस्तों कपल्स के बीच बहुत बड़ी वजह तलाक की सिर्फ यही बनती है कि वहाँ पर एक लड़की चीट कर देती है अपने हस्बैंड के साथ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा तो यार हैरानी वाली ये बात है कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि आपको अनफेथफुल वुमेन ज़्यादातर देखने को मिलेंगी डेवलप देशों में। जो देश आज के दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं वहीं पर दोस्तों ऐसे केसेस ज़्यादा मात्रा में सामने आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम 33 बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार जो कि पिछले 4 सालों में दोस्तों यूरोप, अमेरिका और कई बड़े कॉन्टिनेंट से आई हैं, उन्हीं के हिसाब से दोस्तों हम आपको बताएंगे कि दुनिया की ऐसी 10 कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां पर वाइफ सबसे ज़्यादा अनफेथफुल मानी गई है रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, इसीलिए यार एंड तक बने रहिए और अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। और इन देशों में दोस्तों वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा धोखा करती हैं बहुत ही कम समय के अंदर। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है नॉर्वे का। वैसे तो यार हम सभी को पता है कि नॉर्वे कितनी ज़्यादा कमाल की कंट्री है रहने के लिए, और साथ ही दोस्तों ये कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन सर्वेस और रिपोर्ट्स का यार यही कहना है कि यहाँ की वुमेन ना बहुत ही ज़्यादा अनफेथफुल है। ईमानदारी के मामले में यार यहाँ की वुमेन ना काफी ज्यादा पछड़ी हुई है। यानी अगर आप भी यार सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं नॉर्वे में तो शायद आपके लिए काफी ज्यादा ये बैड न्यूज हो सकती है। यहाँ की वुमेन के लिए दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है, और उनके हिसाब से दोस्तों ये सब काफी ज्यादा नॉर्मल है। ऐसा दोस्तों मेरा कहना नहीं बल्कि नॉर्वे की ही वुमेन का कहना है। 2016 में दोस्तों इसी के रिलेटेड इस देश में एक सर्वे हुआ था जिसमें तकरीबन 40% वुमेन का दोस्तों ये कहना था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ भी खराबी नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हालांकि दोस्तों नॉर्वे भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ का कल्चर बहुत ही ज़्यादा ओपन है, और यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली पब्लिक में देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि दोस्तों नॉर्वे देश में लड़कियाँ शादी के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानती, और उनके लिए ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नंबर 9 पर नाम आता है डेनमार्क का। दोस्तों ये वही कंट्री है जिसका हर अच्छे इंडेक्स में रैंक होता है, लेकिन इस बार एक पूरे इंडेक्स में भी इसका रैंक आ ही चुका है। वैसे ये बहुत डेवलप कंट्री है, और इस कंट्री में दोस्तों महिलाओं की बहुत ही ज्यादा रक्षा की जाती है, और महिलाओं के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे लॉ भी बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों यहाँ की वुमेन को ना काफी ज्यादा अनफेथफुल माना जाता है। सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ की 42% वुमेन तो ये मानती हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी अपने हस्बैंड को धोखा दिया ही होता है, और उनके हिसाब से दोस्तों ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी चीज है। डेनमार्क की वुमेन का दोस्तों ये कहना है कि अगर आपको कोई और पसंद आ भी जाता है शादी के बाद तब इसमें कोई खास बुरी बात नहीं, और ये काफी ज्यादा नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। नंबर 8 नाम आता है रशिया का। शायद दोस्तों आप सभी को काफी ज्यादा हैरानी हो सकती है, लेकिन रशिया ना इस इंडेक्स में नंबर 8 की रैंकिंग पर आता है। रशिया की दोस्तों ज़्यादातर लड़कियों का ये कहना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या फिर एक ही समय पर 2 या 3 बॉयफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों लड़कियों के साथ साथ लड़के भी पूरी तरह से फेवर में रहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, और उनका कहना है दोस्तों शादी के बाद आप बिल्कुल भी बांधे नहीं जाते, और आप जो चाहे किसी के साथ भी कर सकते हो, और जैसा आपका दिल करे वैसा करें। हालांकि दोस्तों गौर करने वाली बात यह भी है कि काफ़ी सारी रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों के साथ शादी करना भी प्रेफर करती हैं। रशिया का कल्चर भी इंडिया की तरह काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन शायद रशियन गर्ल्स का माइंडसेट इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं बना है, इसीलिए दोस्तों यहाँ की लड़कियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सर्वे में दोस्तों यहाँ की 43% वुमेन का ये कहना था कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी न कभी अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है स्वीडन का। स्वीडन दोस्तों एक ऐसा देश जहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और इनका माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कमाल का है। यहाँ के लोग दोस्तों दिल के बड़े ही अच्छे माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ईमानदार भी हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ भी वुमेन दोस्तों अपने हस्बैंड को धोखा देने में बिल्कुल परहेज नहीं करती। यहाँ की दोस्तों लड़कियों का तो माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई भी चीटिंग जैसा काम नहीं है, क्योंकि शादी के बाद आपके हस्बैंड ने आपको खरीदा नहीं है जो आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा दोस्तों मेरा कहना नहीं बल्कि स्वीडिश गर्ल्स का कहना है। सर्वे में दोस्तों स्वीडन की तकरीबन 45% वुमेन का ये आंसर था कि उन्होंने जिंदगी में कभी न कभी अपने हस्बैंड के साथ चीट जरूर किया, और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है। नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों आयरलैंड देश का। आयरलैंड दोस्तों यूके में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत सा देश है, स्पेशली दोस्तों ये जाना जाता है अपनी बढ़ती हुई इकॉनमी के चलते और इसकी कमाल खूबसूरत ग्रीनरी के चलते। यहाँ की दोस्तों वुमेन्स को भी पूरे राइट्स दिए जाते हैं, जिसके चलते उनको अपनी जिंदगी में हर तरह की फ्रीडम मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये बात सामने आई है कि यहाँ की लड़कियां 12 साल की उम्र से ही बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देती हैं। यानी दोस्तों शुरू से ही यहाँ की लड़कियां बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हैं।
सर्वे में ये बात सामने आई थी कि आयरलैंड की दोस्तों तकरीबन 48% वुमेन का ये जवाब था कि उन्होंने जिंदगी में कभी न कभी हस्बैंड के साथ चीट जरूर किया है और किसी दूसरे लड़के के साथ नाइट। और इनमें से 23% लड़कियों का तो ये कहना था कि ये बात उनके हस्बैंड को पता है, लेकिन फिर भी उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। यानी इससे तो दोस्तों यही बात हमें समझ आती है कि यहाँ पर मैन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पूरी तरह से प्रमोट करते हैं और इस देश में दोस्तों लोग पूरा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हालांकि कल्चर नाम की, ट्रेडिशन नाम की चीज़ आपको यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। नंबर 5 पर नाम आता है दोस्तों नाइजीरिया का। नाइजीरिया दोस्तों ये वही देश है जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बच्चे पैदा कर रहे हैं और यहाँ की दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। नाइजीरिया में भी दोस्तों वाइफ्स को बहुत ही ज़्यादा अनफेथफुल यार माना जाता है। हालांकि ये बात यहाँ पर इनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके चलते काफ़ी सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक भी दे देते हैं। एक सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ की 49% वुमेन ने साफ साफ इस बात को माना था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को जिंदगी में कभी न कभी धोखा दिया है। नंबर 4 नाम आता है दोस्तों फ्रांस का। वैसे तो फ्रांस पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए सबसे नंबर 1 कंट्री है और साथ ही दोस्तों डेवलपमेंट के मामले में भी ना इसका कोई जवाब ही नहीं है। आज के दिन दोस्तों फ्रांस एक ऐसा बेहद ही कमाल का और खास देश बन चुका है जहां पर ऑफिस में काम करने वाले लड़कों के मुकाबले आपको ज़्यादा लड़कियां देखने को मिलेंगी। यही वजह है दोस्तों यहाँ की लड़कियां फ्रीडम के साथ जिंदगी जीती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से भी वो परहेज नहीं करती। सर्वे में दोस्तों ये बात सामने आई थी कि यहाँ की 50% वुमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूरे तरीके से पक्ष में हैं और इनमें से 22% वुमेन का तो ये भी कहना था कि शादी करने के बाद भी वो दोस्तों किसी और के साथ कई बार नाइट स्पेंड करती हैं और कई बार उसके साथ लिव इन में भी रहने लगती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े दोस्तों पूरी दुनिया के सामने आए हैं। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है इटली का। इटली भी दोस्तों यूरोप का एक बेहद ही डेवलप देश है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा जितने ज़्यादा डेवलप देश उतना ही ज़्यादा हाई रैंक है उनका अनफेथफुल वुमेन के रैंक में। यहाँ की वुमेन तो दोस्तों किसी भी मैन को बहुत ही जल्दी आकर्षित कर लेती हैं और इस काम में दोस्तों इटालियन वुमेन बहुत ही ज़्यादा मास्टर मानी जाती हैं। हाल ही में दोस्तों हुए सर्वे के अनुसार जो कि 2018 के सितंबर में हुआ था, उसमें ये बात सामने आई थी कि इटालियन वुमेन बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं शादी के बाद किसी और के साथ अफेयर में रहना। सर्वे में ये बात सामने आई थी कि यहाँ की 52% वुमेन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पसंद करती है। इनमें से दोस्तों 11% तो वो वुमेन भी थी जो एक ही समय पर दोस्तों 3 दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। नंबर 2 पर दोस्तों वीडियो में आके बढ़ते बढ़ते अब कंट्री आ चुकी है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के भी यार काफी सारे लोग ना यूके की लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन सॉरी ब्रदर, सर्वे में यही बात सामने आई है कि यूके की वुमेन बिना लाइफ टाइम आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से रहे इसके चांस बेहद ही ज़्यादा कम है। हालांकि शायद रिपोर्ट्स की माने तो इसमें यूके की वुमेन की भी कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कल्चर और ट्रेडिशन ही कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर वुमेन को हर तरीके का राइट दिया जाता है, वो पूरी जिंदगी दोस्तों जो चाहे वो कर सकती है। और सीधे सीधे दोस्तों अगर लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक जितनी भी कंट्रीज की हमने चर्चा की है उन सभी देशों में यार शादी की ना कोई उतनी अहमियत ही नहीं होती। और यूएसए का तो आपको पता है दोस्तों, वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बिना शादी के भी बच्चा करना काफी आम सी बात है। हालांकि कमाल बात यह है कि यूएसए दोस्तों इस लिस्ट में नहीं है, ये काफी बढ़िया आंकड़ा है। सर्वे में दोस्तों 59% वुमेन जो कि यूके की है, उन्होंने माना है कि उन्होंने जिंदगी में कभी न कभी अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड को बहुत ही बुरे तरीके से चीट किया और दूसरे किसी इंसान के साथ उन्होंने स्लीप भी किया है। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है थाईलैंड का। वैसे इस कंट्री में तो यार इंडियन सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन शादी का प्लान बहुत ही कम लोगों का होता है इस कंट्री में। कई बड़े सर्वेस, कई बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों जब पूरा डाटा एनालिसिस किया गया तो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा अनफेथफुल वुमेन वाली कंट्री बनी है थाईलैंड। साथ ही दोस्तों आपको बता दिया जाए कि यहाँ की वुमेन पैसे वाले लड़के को ना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है। ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स का दावा है और एक्सपर्ट्स ने ये बात पूरे तरीके से साबित करके दिखाई है। सर्वे के अनुसार दोस्तों थाईलैंड की 71% वुमेन ने ये माना है कि उन्होंने जिंदगी में कई बार अपने हस्बैंड के साथ चीट किया और कई बार तो उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सहारा लेकर किसी और के साथ स्लीप भी की है। दोस्तों इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि इन 10 देशों की वुमेन काफी ज्यादा अनफेथफुल है। लेकिन शायद हमारे लिए बेस्ट बात यही है कि इंडिया यार इन रैंकिंग से ना बहुत ज्यादा दूर रहता है। आपका दोस्तों इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और आप सभी को भी यार इन कंट्रीज के बारे में कुछ भी गलत सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन देशों का दोस्तों शायद यही कल्चर और यही ट्रेडिशन है। लेकिन हमारा सिर्फ काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आपको यार दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सके। तो इस वीडियो को शेयर भी करना और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।